हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का दादू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान कला संस्कृति का आगाज करने जा रहे हैं और राजस्थान कला संस्कृति को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। हर एक चीज को यहाँ पर हम कवर करते हुए चलेंगे। राजस्थान कला संस्कृति के अंतर्गत हम सबसे पहले राजस्थान की स्थापत्य कला को देखेंगे। राजस्थान की स्थापत्य कला में हम मंदिर, मस्जिद, दुर्ग और जो हवेलियां है, स्तंभ है, मीनारे हैं, छतरियां है, इन सबको देखते हैं। तो राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनको हम पहले कवर करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा विस्तृत है। तो लगभग हमें 40 से 50 जो दुर्ग हैं उनके नाम और लोकेशन तो हमें याद होनी चाहिए। और डिस्क्रिप्शन की मैं बात करूँ तो ऐसे में 30 या फिर ज्यादा से ज्यादा 35 दुर्ग होंगे जिनका हमें विवरण भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजपूताना संग्रहालय की स्थापना जो है किस दुर्ग में हुई है। आपको बताना है जो राजपूताना जो संग्रहालय है जिसकी स्थापना 1908 में होती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष हीरानंद ओझा जी बनते हैं, उसकी स्थापना किस दुर्ग में हुई है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा मैगजीन दुर्ग। तो मैगजीन दुर्ग जो अजमेर में स्थित है, यहाँ पर जो है 1908 ईस्वी में राजपूताना संग्रहालय की स्थापना होती है और इसके प्रथम जो अध्यक्ष है वो हीरानंद ओझा को बनाया जाता है। देखिए अब हम जानते हैं मैगजीन दुर्ग के बारे में। मैगजीन दुर्ग की मैं बात करूं तो ये अजमेर में स्थित है। यहाँ लोकेशन आपको सबसे पहले देखना है कि किस जगह पर स्थित है। ठीक है, तो ये अजमेर में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो मुगल शासक अकबर के द्वारा करवाया जाता है। आपको पता है कि 1570 में जो है नागौर का दरबार लगता है और राजस्थान के बहुत सारे शासक जो है वो मुगल शासक अकबर की जो अधीनता स्वीकार करते हैं। इनमें से एक दो होंगे जो अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जो है अकबर जो है इनको अधीन करने की यहाँ कोशिश करेंगे और यहाँ पर अपना अभियान भी भेजेगा। तो मुगल शासक अकबर के द्वारा 1570 में जो है नागौर का दरबार जो लगवाया जाता है, जहां पर जब आता है तो वो शुक्रतला तालाब का भी निर्माण करवाता है वहां पर। तो इस दरबार के बाद हम कह सकते हैं कि जो है मुगल शासक अकबर यानी अकबर की एक तरीके से धाक जम गई थी राजपूताना में। तो अभी इसको जो है केंद्र या फिर हम कह सकते हैं कि नियंत्रण करने के लिए कुछ एक विशिष्ट जगह भी होनी चाहिए। तो उन्होंने जो है अजमेर को इसे चुना और अजमेर में यहाँ पर मैगजीन दुर्ग का निर्माण करे, ताकि जो है अपना परिवार या फिर जब भी वो राजपूताना में आए तो ये आसानी से ठहर सके, कोई जो दुश्मन जो सेना है वो यहाँ पर हमला नहीं कर पाए। मतलब एक तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से उसने ये निर्माण करवाया। तो अजमेर में मुगल शासक अकबर के द्वारा 1571-72 में जो है मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। इसकी नींव रखी जाती है संत दादू दयाल जी के द्वारा। संत दादू दयाल जी जिनका नरैना बरहाना जो है विशिष्ट स्थान है। तो संत दादू दयाल जी जो जिनका जो है काफी प्रभाव रहा था अकबर के ऊपर और अकबर काफी सत्संग वगैरह भी सुनते थे। तो जब राजपूताना में आते थे तो वो दादू दयाल जी से जरूर मिलते थे। तो ये दादू दयाल जी जो है ये नींव रखते हैं या इस मैगजीन दुर्ग की। तो इसके अन्य नाम की मैं बात करूं मैगजीन दुर्ग के, तो इसको अकबर का दौलत खाना और जो मुगल किला भी है कहा जाता है। मुगल किला इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ये राजस्थान में एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो मुस्लिम निर्माण की पद्धति से बनाया गया। क्योंकि आपको पता है कि इसका निर्माण कार्य जो है मुगल शासक अकबर के द्वारा करवाया गया। तो इसमें जो भी शैली वगैरह आएगी या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्थापत्य कला झलकेगी वो हमें मुगल वाली झलकेगी, यानी जो मुस्लिम स्थापत्य कला है जैसे कि हमें फतेहपुर सीकरी या फिर दिल्ली में जो देखने को मिलती है उसी निर्माण पद्धति से यहाँ पर भी बनाया जाएगा। तो राजस्थान का जो है एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम निर्माण पद्धति से बनाया जाएगा। वैसे आपको पता है कि यहाँ पर राजस्थान बहुत सारे ऐसे शासक होंगे, मुस्लिम शासक जो दुर्गों का निर्माण करेंगे, लेकिन कंप्लीट वो मुस्लिम निर्माण पद्धति से नहीं होगा। तो ये जो है एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो मुस्लिम निर्माण पद्धति से बनाया गया। और आपको पता है कि जब मुगल शासक अकबर के अधीनता स्वीकार कर लेते, जैसे कि अमर मामेर के राजा यहाँ पर बहारमल वगैरह, इनकी बात करूंगा, भगवान दास की, मान सिंह की, तो ये क्या करेंगे, ये आपको पता है कि आमेर का जब दुर्ग या उसका पुनर्निर्माण होगा, जब वास्तविक जो निर्माण करेंगे उस दुर्ग का, आमेर के दुर्ग का, तो वहां पर आपको मुस्लिम जो है शैली की छाप दिखाई देगी। लेकिन ये कंप्लीट वो मुस्लिम शैली वाला नहीं होगा क्योंकि उसमें हिंदू वाली स्थापत्य कला भी ध्यान में रखकर बनाई जाएगी, उसमें मंदिर वगैरह बनाए जाएंगे। तो ये वो होगा मुस्लिम हिंदू शैली जो निर्माण पद्धति, लेकिन ये केवल है मुस्लिम निर्माण पद्धति। अगली मैं यहाँ पर बात करूँ तो दो इम्पोर्टेंट फैक्ट जुड़े हैं इतिहास की दृष्टि से। एक तो हमारा भारत का आधुनिक इतिहास है और दूसरा हमारा राजस्थान का मध्यकाल इतिहास है। राजस्थान के मध्यकाल के इतिहास की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 21 जून या फिर 18 जून जो तारीख बताई जाती है 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध की। तो जब उसकी योजना बनाई जाती है तो अंतिम योजना जो मानसिंह सेनापति आते हैं अकबर की तरफ से और हमारे महाराणा प्रताप जो है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ये इनके विरुद्ध लड़ते हैं। तो इसी दुर्ग में जो है
हल्दी घाटी युद्ध के जो अंतिम योजना बनाई गई थी। और मांडलगढ़ जो किला में वहां पर अंतिम पड़ाव भी डालेगी, तो ये हम पढ़ेंगे आगे। वहां पर लोसिंग जो है जगह पर, वहां पर महाराणा प्रताप जो है वो डालेंगे अपना पड़ा। तो ये सब हम देखेंगे इतिहास में ये घटनाक्रम। यहाँ पर आपको रखना याद कि हल्दी घाटी युद्ध की जब अंतिम योजना बन रही थी तो इसी दुर्ग में बन रही थी। कौन से मैगजीन? दुर्ग में। दूसरा, भारत के आधुनिक इतिहास से ये जुड़ा है कि आपको पता है कि जब भारत में 1498 की ईस्वी के बाद पुर्तगाल आए, फिर डच, फिर हम कह सकते हैं कि डच वगैरह आए, फ्रांसीसी वगैरह आए, और उसके बाद जो हमारे ब्रिटेन जो ब्रिटिशर्स हैं वो आए। तो ब्रिटिशर्स जो है नहीं पहले आ गए थे, जैसे कि पहले आए थे जो पुर्तगाली हैं, उसके बाद डच आए थे, फिर यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए थे। तो ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने अपने जो दूत भेजे थे इसी दुर्ग में वो दूत मिलने आया था बादशाह जहांगीर से मुलाकात करने। क्योंकि आपको पता है कि जब 1600 ईस्वी के बाद जो ये कंपनी बनती है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूर्वी देशों में व्यापार करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की जाती है महारानी के द्वारा, और जो इंग्लैंड की महारानी थी उसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और फिर जो है ये आती है हमारे भारत में, और भारत में यहाँ पर अनुमति लेने के लिए जो बादशाह जहांगीर से जो है मुलाकात करती है। उन्होंने पहले अपना दूत भेजा, तो वो बादशाह जहांगीर से या शायद मुलाकात कर पाए, लेकिन उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए, इसकी वजह से उनको अनुमति नहीं प्रदान हुई थी। लेकिन जब टॉमस रो आए थे 1616 ईस्वी में, तो बादशाह जहांगीर से ये मुलाकात होती है मैगजीन दुर्ग में स्थित जो है वहीं पर होती है, जहाँ पर न्याय मतलब हम कह सकते हैं कि दरबार में होती है, उस दरबार में। तो 10 जनवरी 1616 ईस्वी को इंग्लैंड सम्राट जो जेम्स प्रथम के दूत टॉमस रो जो है इसी दुर्ग में बादशाह जहांगीर से मुलाकात करते हैं। और अगली मैं बात करूँ तो ये तो हमें याद रखना है कि भाई इतिहास के दृष्टि से और भी बात है कि भाई जब 1801 ईस्वी में अंग्रेज जो है इस पर अधिकार कर लेते हैं। आपको पता है कि जो अंग्रेज हैं इस सबसे पहले अपने जो राजपूताना में अजमेर वाला जो क्षेत्र है उसी पर नियंत्रण स्थापित करेंगे, जैसे कि बियावर वगैरह हो गया, उसके बाद माउंट आबू वगैरह वहां जाएंगे। तो ये 2-3 जगह जो राजस्थान के प्रारंभिक कालीन जो है वहां पर नियंत्रण स्थापित रहा। तो अजमेर में जो है यहाँ पर 1801 ईस्वी में जो इस किले पर अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज, और यहाँ पर जो अपना शस्त्रागार जो है मैगजीन यहाँ पर बना लेते हैं इस दुर्ग को। और इसी जो दुर्ग को बाद में जो है 1863 में जो है यहाँ से शस्त्रागार जो है उठा लेंगे अंग्रेज। तो यहाँ पर आपको 1801 याद रखना है कि यहाँ पर शस्त्रागार स्थापित करते हैं अंग्रेज, और 1863 आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर इस दुर्ग से शस्त्रागार को उठा लेंगे। तो 1863 और 1801 जो अंग्रेजों से जुड़ा हुआ मसला है। अगली मैं बात करूं तो ये जो किला है ये वर्गाकार इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसके चारों कोनों पर जो है बुर्जें बनी हुई हैं। तो जब चारों कोनों पर बुर्जें बनी होगी तो हमें एक तरीके से वर्गाकार की आकृति दिखाई देगी। तो ये दुर्ग कहा जाता है कि वर्गाकार है क्योंकि इसके कोनों पर जो है चारों बुर्ज बनी हुई है। यहाँ पर चारों बुर्जों के हमें नाम याद नहीं रखने, जहाँ पर नाम याद रखने होंगे वो वहां पर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अगली मैं बात करूं तो इसी किले में जो है राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय, जो मैंने आपको पहला हमारा क्वेश्चन था कि राजपूताना जो संग्रहालय है उसकी स्थापना किस दुर्ग में हुई, तो यहाँ पर इसी मैगजीन दुर्ग में होती है। और यहाँ पर इसके प्रथम जो अध्यक्ष है हीरानंद ओझा को बनाया जाता है। हीरानंद ओझा और गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी दोनों अलग अलग व्यक्ति है, ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत होना। चलिए ये हमारा मैगजीन दुर्ग हुआ। इसका अगर हम रिवीजन की मैं बात करूं तो अजमेर में है। मुगल शासक अकबर के द्वारा 1571-72 में इसका निर्माण करवाया जाता है। अन्य नाम की मैं बात करूं तो यहाँ पर अकबर का दौलत खाना या फिर मुगल किला कहा जाता है। और नींव की मैं बात करूं तो संत दादू दयाल जी ने यहाँ पर नींव रखी थी। और यह मुगलों द्वारा जो है मुस्लिम निर्माण पद्धति से बनाया गया राजस्थान का जो एकमात्र किला है जो मुस्लिम निर्माण की पद्धति से बना। और 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसकी जो योजना है, अंतिम योजना, वो इसी दुर्ग में यहाँ पर बनाई जाती है मानसिंह वगैरह इनके द्वारा। और अगर दूसरी मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है फिर यहाँ पर 10 जनवरी 1616 ईस्वी को जो टॉमस रो हैं वो मुलाकात करते हैं बादशाह जहांगीर से, तो इसी दुर्ग में मुलाकात करते हैं। और ये इसकी मैं श्रेणी की मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर श्रेणी आप लिख लीजिए अगर श्रेणी का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये ज़्यादा नहीं बनेगा। तो ये जो श्रेणी है इसकी धानवन श्रेणी है। कौन सी? धानवन श्रेणी, ठीक है, धानवन श्रेणी। अगली मैं बात करूँ तो इसी दुर्ग में जो है प्रवेश द्वार अगर पूछ लिया जाए तो आपको इसका प्रवेश द्वार होगा जहांगीरी पोल। कौन सा होगा? जहांगीरी पोल। जहांगीरी पोल जो है इसका प्रवेश द्वार है। और जहांगीरी महल की मैं बात करूं तो ये दोस्तों हमें जहांगीरी महल देखने को मिलता है पुष्कर में, लेकिन जहांगीरी जो पोल है वो इस दुर्ग की क्या है? प्रवेश द्वार है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जहांगीरी पोल जो है मैगजीन दुर्ग का प्रवेश द्वार है।
और इसकी जो कहा जाता है कि इसका जो निर्माण कराया जाता है अकबर के द्वारा, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं उनके समान में निर्माण किया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आपको पता है कि जो ख्वाजा साहब हैं यहाँ पर अजमेर में उनकी जो दरगाह स्थित हैं, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो चिश्तिया जो संप्रदाय है उसका सिलसिला जो है प्रारंभ किया था। और यह मोहम्मद गोरी के साथ भारत आते हैं, यहाँ पर राजस्थान में आते हैं। जब पृथ्वीराज तृतीय चौहान के साथ उनका जो मोहम्मद गोरी का जो है तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, उसके बाद ये यहीं पर रह जाते हैं और यहाँ पर अजमेर को जो अपना बनाते हैं ठिकाना, खानका हम कह सकते हैं कि, तो उन्होंने जो है इसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समान में ही इस दुर्ग का जो हम कह सकते हैं कि उन्होंने निर्माण कराया। और यहाँ पर कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जो इसका पुनर्निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया, या फिर हम कह सकते हैं कि जीर्णोद्वार, पुनर्निर्माण नहीं, जीर्णोद्वार यहाँ पर सही होगा। तो जीर्णोद्धार जो है इसका ये करवाया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया गया था। तो 1903 या फिर 1905 यहाँ पर ऐसा आता है, 1905 वगैरह। तो यहाँ पर जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस दुर्ग का क्या करवाया जाता है, जीर्णोद्धार करवाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे जो हमें इसके बारे में याद रखना है। तो ये अगर फैक्ट याद रख लेंगे मैगजीन दुर्ग के बारे में, तो इसके अलावा जो है कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, जहांगीर पोल को याद रखना है और जो लॉर्ड कर्जन है उसका भी नाम याद रखना है कि भाई उन्होंने जो इसका जीर्णोद्धार कराया था। तो चलिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण होता है, प्रथम आक्रमण होता है 1299 में, और फिर द्वितीय आक्रमण होगा 1301 ईस्वी में। उसके बीच भी आक्रमण होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक में बात करूं तो ये 2 आक्रमण हमें पढ़ने होते हैं इतिहास की दृष्टि से, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 1299 ईस्वी के जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, तो उस समय हमीर का देव का कौन सा सेनापति यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुआ था। हमीर का कौन सा सेनापति वीर गति को प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। वैसे आपको पता चल गया होगा कि हम किस दुर्ग की बात करने जा रहे हैं, तो हम रणथंभौर दुर्ग को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग जो राणा हमीर की आन बान शान जिसको कहा जाता है, रंतेपुर यानी रण की घाटी में स्थित जो नगर है रणथंभौर, वहां पर स्थित एक बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि बख्तरबंद दुर्ग, जो 7 पहाड़ियों से विषम आकार वाली जो 7 पहाड़ियां उससे घिरा हुआ दुर्ग, जिसके बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि ये दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग सभी नंगे हैं। तो उसी दुर्ग के बारे में आपको बताना है कि प्रथम साका होता है 11 जुलाई 1301 ईस्वी को, और उसी 11 जुलाई 1301 ईस्वी को जो है यहाँ पर साका होता है इस दुर्ग में, जहाँ पर कैसरिया करते हैं हमारा राणा हमीर और उनकी पत्नी और पत्नी जो और पुत्री जो है यहाँ पर जोहर करती हैं, और राजस्थान का प्रथम साका रणथंभौर दुर्ग में होता है। तो आपको इससे संबंधित क्वेश्चन बताना है कि 1299 ईस्वी का जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था, तो उस समय हमीर देव का कौन सा सेनापति वीर गति को प्राप्त हुआ। अगर मैं बात करूं तो प्रथम जो आक्रमण होता है उस समय जो है राणा हमीर के 2 सेनापति रहते हैं, ये एक तो थे भीम सिंह और दूसरे थे धर्म सिंह। तो जब आक्रमण होता है तो फर्स्ट आक्रमण में भीम सिंह और धर्म सिंह, और द्वितीय जो आक्रमण हम कह सकते हैं कि जब दूसरी बार अटैक होता मेन अटैक, तो वहां पर अनमल और रतिपाल हमें सेनापति देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का, तो उस समय कौन मारे जाते हैं, तो हमारे भीम सिंह जी मारे जाते हैं, और धर्म सिंह जो है ये राणा हमीर के पास जाते हैं, और राणा हमीर इनसे क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो 1299 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय अमृतदेव का कौन सा सेनापति वीरगति को प्राप्त हुआ, तो भीम सिंह जो है ये वीरगति को प्राप्त हुए। इस आक्रमण के समय हमीर देव चौहान के सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह थे, और इस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से नुसरत खान मारा गया था। ठीक है, आइए हम जानते हैं अब रणथंभौर दुर्ग को विस्तार से पढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं रणथंभौर दुर्ग कितना भव्य दुर्ग था, पहले रहा होगा। ये इसके नजदीक आप मंदिर वगैरह भी देख सकते हैं, इन मंदिरों को भी हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो चलिए फिर हम रणथंभौर दुर्ग को पढ़ने जा रहे हैं। आप भी पेन कॉपी ले लीजिए हाथ में, और जो भी नई चीज लगे आप उसमें आप ऐड करते हुए चलिएगा। रणथंभौर, जिसका जो प्राचीन नाम की मैं बात करूं तो इसका प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है रंतेपुर, अर्थात इसको रण की घाटी में स्थित नगर इसका कहा जाता है। किसको, रणथंभौर को जो है रंतेपुर कहा जाता है। तो ये दुर्ग का क्या है, प्राचीन नाम, या फिर हम कह सकते हैं कि वास्तविक नाम। इस दुर्ग की मैं बात करूं तो ये दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 7 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण ये गिरी दुर्ग होगा, और इसके आसपास ही वन भी स्थित हैं, तो इसकी वजह से ये जो है वन श्रेणी में भी आएगा। तो गिरी व वन श्रेणी में स्थित है कौन सा, हमारा रणथंभौर दुर्ग।
अब दुर्ग की मैं बात करूं तो यहाँ पर निर्माण किसने करवाया इस दुर्ग का, तो आपको याद रखना है कि 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। वैसे आपको पता है कि गोविंद राज जो है यहाँ पर रणथंभौर के चौहानों की जो स्थापना करेंगे शाखा का, लेकिन जिसका जो है पहले हम कह सकते जब 551 ईस्वी में सांबर वाला जो अजमेर सपादलक्स वाला क्षेत्र है वहां पर चौहान वंश की स्थापना हो जाती है, तो उसके आसपास जो है इनका प्रभाव बढ़ जाता है। तो 8वीं शताब्दी में जो है चौहान शासक द्वारा यहाँ पर रणथंभौर पर भी हमें एक तरीके से कह सकते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो इसी में जो है 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है रणथंभौर दुर्ग का, और यहाँ पर जो है चौहान शासक का नाम मिलता है रणथम्मन चौहान, और कहीं कहीं हमें जो है रणतिदेव चौहान भी मिलता है, रणथम्मन देव चौहान भी मिलता है, तो आपको दोनों याद रखने, ठीक है ना। तो रणथम्मन या फिर रणतिदेव चौहान जो है इसका निर्माण करवाते हैं। और कहा जाता है फिर 9वीं शताब्दी में जो है इसका जो रणबान जो है ये भी इसका निर्माण करवाते हैं, मतलब एक तरीके से मिला जुला निर्माण होता है। पहले इसकी शुरुआत की मैं बात करूं तो 8वीं शताब्दी में इसके निर्माण कार्य जो शुरुआत हो जाती है, किसके द्वारा, रणतिदेव चौहान या फिर रणथम्मन चौहान के द्वारा। ये जो दुर्ग है दोस्तों ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये 7 पहाड़ियों से घिरा होने की वजह से इस दुर्ग के बारे में जो है अकबर लिखते हैं कि ये दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग सभी नंगे हैं। ये दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग सभी नंगे हैं। ऐसा कौन लिखते हैं? ऐसा जो है लिखते हैं हमारे अबुल फजल जी लिखते हैं। और इसी के बारे में कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर अटैक करते हैं और 11 जुलाई 1301 ईस्वी को जब साका होता है और उसके बाद रणथंभौर दुर्ग का जब पतन होता है, तो अमीर खुसरो भी कहता है यहाँ पर कि आज कुफर का घर इस्लाम हो गया, आज कुफर का घर इस्लाम हो गया। कौन कहता है ऐसा कि आज जो है धर्म विरोधी का, या हम कह सकते हैं कि मुस्लिम के लिए तो धर्म विरोधी हुआ, तो उसका जो घर है ये इस्लाम हो गया, मतलब इस्लाम धर्म को यहाँ पर अपना लिया गया है। तो यहाँ पर आज कुफर का घर इस्लाम हो गया, अमीर खुसरो ने ऐसा इसी दुर्ग के बारे में कहा था। यहाँ पर कथनों को भी देखेंगे, मैंने आपको पहले ये कथन बता दी 2 और एक अन्य कथन भी है वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आए हम देखते हैं कि इस दुर्ग का जो है हम पोस्टमार्टम करते हैं। ये दुर्ग जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान शासक के द्वारा, जहां पर हमें रणथम्मन चौहान या फिर रणतिदेव चौहान हमें नाम देखने को मिलता है। इस दुर्ग का वास्तविक नाम जो है रणतेपुर या फिर अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर इस दुर्ग का जो है वास्तविक नाम है। यहाँ पर मैं बात करूँ उपनामों की, तो आप यहाँ पर उपनाम लिख लीजिए, मैंने इसको स्लाइड में यहाँ पर शामिल नहीं किया है, मैंने आगे क्वेश्चन के रूप में दे दिया उस उपनाम को, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। इसको दुर्गाधीराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? दुर्गाधीराज, दुर्गाधीराज, दुर्ग धन अधिराज, दुर्गाधीराज। और इसका अन्य उपनाम है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसका छोटा भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई। यहाँ पर लिख लीजिए, मेरे यहाँ पर लिखने में तकलीफ हो रही है। चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई किसको कहा जाता है? तो ये रणथंभौर दुर्ग को ही कहा जाता है। और फिर यहाँ पर राणा हमीर की आन बान शान, ये भी जो है रणथंभौर दुर्ग को यहाँ पर कहा जाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रवेश द्वार की, तो यहाँ पर इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाजा। क्या है? नौलखा दरवाजा। आपको याद रखना है कि इसका प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाजा। अन्य मैं बात करूं तो पोलों की, तो यहाँ पर हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, तिरपोल या भी याद रखना है। लेकिन आपको पता है कि ये जो नाम है हमें अन्य दुर्गों में भी देखने को मिलेगा, तो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हम गणेश पोल को पढ़ेंगे जब हम आमेर के दुर्ग को देखेंगे। फर्ग्यूसन ने इसको जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा कहा था या प्रवेश द्वार कहा था। गणेश पोल जो आमेर दुर्ग में स्थित है उसके बारे में हम देखेंगे। उसके तो यहाँ पर बहुत सारे नाम जो है मिले जुले होते हैं, तो हमें वही याद रखना है जो इसका मेन जो है प्रवेश द्वार होता है। तो यहाँ पर मेन गेट कौन सा है? नौलखा दरवाजा। तो केवल एग्जाम की दृष्टि से नौलखा दरवाजा ही यहाँ पर है। मेंस अगर लिखने जा रहे हो तो हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, तिरपोल भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप नौलखा दरवाजे को याद रख ले कि इसका प्रवेश द्वार है। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर के आन बान शान, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और दुर्ग का वास्तविक नाम रणतेपुर अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। अब हम आए देखते हैं यहाँ पर मंदिर और जो महल है उनका हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मंदिरों का, क्योंकि भगवान सबसे पहले, तो भगवान सबसे पहले। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं गणनायक गणराज रिद्धि सिद्धि सहित पदार्थ जो पूर्ण कर जो काज। तो गणेश जी का जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है? ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। कहा जाता है कि राजस्थान का ये सबसे बड़ा गणेश मंदिर है। ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर में। और ये गणेश जी का राजस्थान में सबसे बड़ा
गणेश मंदिर हैं। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर कहाँ स्थित है, तो रणथंभौर में स्थित है। और ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर है जिसको रणत भंवर भी कहा जाता है, रणत भंवर। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर हमें शिव महल भी देखने, शिव मंदिर भी देखने को मिलता है। गणेश जी का मंदिर है तो यहाँ पर शिव जी का भी मंदिर होगा, पिता और पुत्र का साथ में मंदिर। तो यहाँ पर शिव मंदिर भी हमें देखने को मिलता है किस दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में। तो आप याद रखना, गणेश मंदिर और यहाँ पर शिव मंदिर में रणथंभौर दुर्ग में हमें देखने को मिलता है। अन्य में मैं मंदिरों की मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 मंदिर हमें याद रखने हैं, और 2 हमें यहाँ पर एक मंदिर भी और ही है, यहाँ पर शाकंभरी माता का भी मंदिर है, क्योंकि आपको पता है कि इनकी कुल देवी शाकंभरी माता ही होगी। क्योंकि अजमेर के चौहान, जो सांबर के चौहान है, उनकी माता कुल देवी शाकंभरी माता है। तो जब ये लोग शाकंभरी माता या फिर जैन माता, जब ये लोग गोविंदराज जो अजमेर का चौहानों की बात करूं, जब ये रणथंभौर में आएगा तो उनकी कुल देवी तो नहीं बदलेगी, तो ये उनकी कुल देवी यही है, कौन सी, शाकंभरी माता। तो यहाँ पर इनका मंदिर भी हमें देखने को मिलता है किस दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, तो ये कुछ थी कि ये हमें मंदिर देखने को मिले, 3 मंदिर यहाँ पर हमें देखने को मिले। अन्य हम बात करें कुछ दरगाहों की, तो यहाँ पर हमें पीर सदरुद्दीन जो है उनकी हमें दरगाह देखने को मिलती है। किसमें, यहाँ पर हमें इस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह कौन से दुर्ग में है, तो यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग में है। कुछ आपको दरगाहों के नाम याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो दरगाह है या फिर मस्जिद वगैरह है ये आपको याद रखनी है। जैसे कि मीरान साहब का हो गया, मिट्टे साहब, मलिक साहब की दरगाह। तो ये मलिक साहब वगैरह हम इनको देखेंगे जब यहाँ पर दुर्ग आएगा, उससे संबंधित दुर्ग आएगा। लेकिन जैसे कि मिट्टे साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है, या फिर मलिक साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है, मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है दुर्गों में स्थित कुछ दरगाह हैं जिनके हमें याद रखने, ठीक है ना। तो चलिए फिर अगला हम देख ली कि पीर सदरुद्दीन की दरगाह और रणत भंवर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, और हमें शिव मंदिर और शाकंभरी माता का मंदिर। तो ये हमें याद रखना है, धर्म से जुड़े हुए कुछ स्थल जो इस मंदिर, इस दुर्ग में स्थित है। अब हम बात करते हैं राजा रानियों के द्वारा निर्मित यहाँ पर महलों की मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बार बार पूछा जाने वाला महल है यहाँ पर कौन सा, सुपारी महल। सुपारी महल इसलिए है क्योंकि इसी महल में जो है 3 धार्मिक स्थल स्थित है, एक तो मंदिर, एक दूसरा मस्जिद, और तीसरा यहाँ पर हमें गिरजाघर देखने को मिलता है। कौन से दुर्ग में, यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग के सुपारी महल में। तो यहाँ पर सुपारी महल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थित हैं। तो आपको याद रखना है कि जो सुपारी महल है वो किस दुर्ग में स्थित है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ठीक है, अन्य महलों की मैं बात करूं तो यहाँ पर जोगी महल हमें देखने को मिलता है। जोगी महल किस दुर्ग में स्थित है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। जब आप सभी माधोपुर वाला जब हम पढ़ते हैं, रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि भाई रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास समीप कौन कौन से स्थल हैं, तो यहाँ पर हम जोगी महल वगैरह इनको देखते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये किस में स्थित है, तो यहाँ पर जो है इसी दुर्ग में स्थित है, रणथंभौर दुर्ग में है। तो सुपारी महल हो गया और जोगी महल हो गया। दूसरा हमारी बात करूं तो हमीर महल जो है, ये हमीर का जो निवास स्थान था, ये हमीर महल भी आपको याद रखना है। हमीर की कचहरी जहां पर जो है हमीर जो है न्याय वगैरह करते थे, तो यहाँ कचहरी आपको पता है कि न्यायालय की उसको कहा जाता है कचहरी को, तो हमीर की कचहरी भी यहाँ पर स्थित है। हमीर कचहरी, हमीर महल और जोरा भोरा महल की मैं बात करूं तो ये एक तरीके से रसद भंडार था। यहाँ पर खाने पीने की वस्तुएं जो यहाँ पर रखी जाती थी। कौन से महल में, जोरा भोरा महल में। तो गणेश जी का मंदिर, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, शिव मंदिर, शाकंभरी माता का मंदिर, सुपारी महल, जोरा भोरा महल, जोगी महल, बादल महल आपको याद नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि हमें राजस्थान के हर दुर्ग में हमें बादल महल देखने को मिलेगा, लेकिन 4 ऐसे बादल महल हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। एक बादल महल हमारा जो जैसलमेर में स्थित है, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, और दूसरा हमारा बादल महल जो बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है, जो अपने सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, और तीसरा बादल महल हमें नागौर वाला बादल महल याद रखना है, जो मतलब वास्तविक आभासी जो बादल महल है उसका आभास करवाते हैं नागौर वाले बादल महल। और अन्य बादल महल हमें याद रखना है जहां पर जो है हमारे महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। तो उसी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित जो महल है बादल महल, जो
तो उसी महल में जो है किन का जन्म होता है, बादल महल में हमारे महाराणा शिरोमणि जो है महाराणा प्रताप का जन्म होता है। तो बादल महल आपको यहाँ पर याद नहीं रखना है, क्यों? क्योंकि हमें 4 बादल महल याद रखने, जो जब भी उसके बारे में जानकारी आएगी तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। अन्य में बात करूं तो यहाँ पर जलाशय भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर रानी हाड़ा का जो तालाब है वो भी देखने को मिलता है, यहाँ पर पद्मला तालाब हमें देखने को मिलता है, और अन्य जो है 2 तालाब और भी हैं जलाशय, एक तो हम जिसको गुप्त गंगा कहते हैं और दूसरे यहाँ पर सपना बावड़ी है। तो गुप्त गंगा और सपना बावड़ी ये भी किस दुर्ग में स्थित हैं? तो यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग में स्थित जलाशय के स्रोत हैं या जल के स्रोत हैं, गुप्त गंगा और यहाँ पर सपना बावड़ी। आप लिख लीजिए गुप्त गंगा और सपना बावड़ी। तो ये इसमें मैंने ऐड नहीं किया, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो महल वगैरह देखे हमने, मंदिर देखा हमने, मस्जिद देखा हमने, और हमने देखा जलाशय के स्रोत। यहाँ पर अन्य में बात करूं तो एक स्थापत्य और यहाँ पर मौजूद है जिसका नाम है न्याय की छतरी, या फिर जिसको 32 खंभों की छतरी है, जो हमीर के द्वारा निर्मित है और हमीर के पिता यानी जयसिम्हा जयद्रथ सिंह की यहाँ पर छतरी है। और कहा जाता है कि इसमें जो हमीर बैठकर न्याय भी करते थे, जिसके कारण इसको न्याय की छतरी कहा जाता है। और जयसिम्हा या फिर जयद्रथ सिंह जिनका जो शासनकाल 1250 ईस्वी से लेकर 1282 ईस्वी तक रहता है, 32 वर्षों तक यहाँ पर शासन करते हैं, और 32 वर्षों के शासन की स्मृति में जो है 32 खंभों की जो छतरी है हमीर देव यहाँ पर इसका निर्माण करवाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि 32 खंभों की छतरी, आप आगे लिख लीजिए 32 खंभों की छतरी रणथंभौर, 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। इस छतरी का निर्माण हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जयसिम्हा अथवा जयद्रथ सिंह, इसका आप शासनकाल लिख लीजिए कोष्टक में 1250 से 1282, लिख लीजिए 1250 से 1282 के 32 वर्ष के शासनकाल की स्मृति में इसका निर्माण किया जाता है। तो ये 32 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। यहाँ पर कुछ विशिष्ट शब्द आपको याद रखने हैं जब आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का, तो जब ये आक्रमण होता है तो कुछ विशिष्ट जो है उपकरण यहाँ पर यूज किए जाते हैं इसी दुर्ग से जो है। आपको पता है कि यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी वगैरह 6-6 महीने यहाँ पर जो है यहाँ पर घेरा डालेंगे इस दुर्ग से, दुर्ग के बाहर इसको फतेह करने के लिए, उसको जीतने के लिए, लेकिन जीत नहीं पाते जलालुद्दीन खिलजी। और उसके संदर्भ में ये कथन भी कहते हैं कि मैं ऐसे दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि आपको पता है कि जो अंगूर खट्टे वाले आपने कहानी सुनी होगी, तो जब आपको चीजें वो नहीं मिल पाती हैं तो आप उसी में जो कमियां निकालते रहते हो। तो जलालुद्दीन खिलजी भी ऐसे ही थे, उन्होंने जब इस दुर्ग को नहीं जीत पाए तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को जो है मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझ सकता। कोई कहता है दाढ़ी के बाल के बराबर, लेकिन आप याद रख सकते हैं बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। तो ये आप जब भी एग्जाम पूछेंगे तो आप सेंटेंस आप तुरंत माइंड में आ जाएगी, ये जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था, ठीक है। तो 3 कथन यहाँ पर आते हैं जो मैंने आपको 2 तो पहले बताया कि ये दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे, ये अबुल फजल ने कहा। और आज कुफ्र का घर इस्लाम हो गया, ये अमीर खुसरो ने कहा। और मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ऐसा जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। कुछ यहाँ पर उपकरण आते हैं दोस्तों, देखे एक तो आते हैं अरादा और दूसरे यहाँ पर आते हैं मगरनी, ठीक है ना। मैंने इसमें अरादा मगरनी लिखा हुआ है, ठीक है। ये मगर भी नहीं है, यहाँ पर ये मगरनी है, ठीक है। तो अरादा क्या है? अरादा ये है कि रणथंभौर दुर्ग में स्थित एक उपकरण है, अरादा और मगरनी। तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित एक उपकरण जिसमें जो है दुर्ग के बाहर जो है दुश्मन सेना पर पत्थर फेंके जा सकते हैं, पत्थर की वर्षा करने के लिए जो है यंत्र रखा गया, तो इसको हम अरादा कहते हैं। और वहीं अगर पत्थरों की जगह हम ज्वलनशील जो पदार्थ फेंकेंगे तो उसको हम मगरनी कहेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है रणथंभौर दुर्ग में स्थित ऐसे उपकरण है जिस पर दुश्मन सेना पर दुर्ग में बैठे बैठे हमला किया जा सकता है। जैसे कि आप अगर हम
बाहुबली वगैरह पिक्चर आपने देखी होगी तो उसमें फेंके जाते हैं, तो आप उससे संबंधित आप लगा सकते हैं। या फिर जब भी इतिहास से जुड़ी मूवी देखते हैं तो यहाँ पर इसका डेफिनेटली यूज होता है, ठीक है ना। राधा मंगनी वगैरह का, हाँ उसका जो रूप वगैरह चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन एक तरीके से इनका भी यूज हर दुर्ग में देखने को मिलता है। लेकिन इनका जो नाम हमें यहाँ रणथंभौर दुर्ग में, इसके एक तो राधा और दूसरे यहाँ पर मगरनी। यहाँ पर पासेब भी हैं, जिसको हम दुर्ग में इस विशिष्ट जो चबूतरे हैं उसको हम पासेब कहते हैं, ठीक है ना। आए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग का जो है सबसे पहला राजस्थान का पहला साका होता है 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। यह हमीर देव चौहान के समय हुआ था। राणा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पर आक्रमण होता है, और उसमें जो उस समय इतिहासकार यहाँ पर अमीर खुसरो भी मौजूद थे, तभी तो उन्होंने कहा था कि भाई आज कुफ्र का घर क्या हो गया, इस्लाम हो गया। और यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर जौहर उनकी पत्नी पुत्री के द्वारा यहाँ पर जौहर किया जाता है। देवल देव उनकी पुत्री थी तो उनके द्वारा यहाँ पर जौहर वगैरह किया जाता है। यहाँ पर पद्मला तालाब कहा जाता है, पद्मला तालाब में जो यहाँ पर करते हैं जौहर वगैरह। तो ये राजस्थान का पहला साका था, 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। आए उससे संबंधित अब हम देखते हैं कि भाई अन्य भी हमें जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि अकबर के शासनकाल में यहाँ पर जो रणथंभौर जो दुर्ग है जगन्नाथ कछवा की जागीर में रहा था, ठीक है ना। जगन्नाथ कछवा की जो जागीर माता था, कौन सा दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। और सांझा के समय जो है यहाँ पर अधिपति जो है विठल दास गौड़ था। सांझा के समय यहाँ पर इसका अधिपति कौन था, विठल दास गौड़ था। रणथंभौर के प्रथम साके के दौरान हमीर की पुतली देवलदेव ने भी यहाँ पर जौहर किया था। और पद्मला जो है सुपारी महल में एक ही स्थान पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थित है। रणथंभौर दुर्ग का पतन जो है 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हुआ था। इससे संबंधित देखिए क्वेश्चन, अरादा व मगरनी नामक जो उपकरण है वो किस दुर्ग में लगे हुए हैं। आपको बताना है अरादा व मगरनी नामक उपकरण किस दुर्ग में लगे हुए हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। अरादा जो है जिससे पत्थर फेंके जा सकते हैं, और मगरनी जिससे ज्वलनशील पदार्थ फेंके जा सकते हैं, ठीक है ना। पत्थर और ज्वलनशील पदार्थ यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग। अगला देखिए, रणथंभौर दुर्ग का प्रथम साका कब हुआ था, तो 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हुआ था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हमीर ने कैसरिया व रंग देवी उनकी पत्नी थी, उन्होंने जौहर किया, और ये राजस्थान इतिहास का प्रथम साका माना जाता है। तो 11 जुलाई 1301 ईस्वी को प्रथम साका होता है। ये दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग सब नंगे। उपयुक्त कथन रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कहा, तो ऐसा कथन किसने कहा दोस्तों, तो ये हमारे अबुल फजल जो है अकबर के नवरत्नों में से एक, उन्होंने ये कहा कि वनों एवं 7 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इस दुर्ग को बारे में अबुल फजल ने ऐसा कहा। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघर तीनों स्थित हैं, तो मैंने आपको बताया रणथंभौर दुर्ग के सुपारी महल में जो है यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों स्थित दोस्तों है। दुर्गाधीराज राजस्थान के किस दुर्ग को कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई राणा हमीर की आन बान शान और दुर्गाधीराज रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण रणथंभन चौहान ने करवाया। इस दुर्ग को चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई दुर्गाधीराज आदि नामों से जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग बिना नींव के निर्मित है, आइए हमारा तीसरा दुर्ग हम पढ़ने जा रहे हैं, रणथंभौर। रणथंभौर हमने कंप्लीट किया, मैगजीन दुर्ग को कंप्लीट किया, इसके बारे में हर एक चीज को देखा। अब हम देखेंगे राजस्थान के एक महत्वपूर्ण दुर्ग, गागरोन दुर्ग, जो बिना नींव के निर्मित है, और ये हमारा औदुक श्रेणी में आता है, क्योंकि ये काली सिंध और राहु सामेल जो है वहां पर स्थित ये दुर्ग हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, ठीक है ना, मैं आता हूँ बस 1 मिनट में। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग बिना नींव के निर्मित है, तो मैंने आपको बता दिया किस दुर्ग से है, ये गागरोन दुर्ग है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। गागरोन दुर्ग झालावाड़ बिना नींव व तीर परकोटे वाला दुर्ग है, और इसका निर्माण 1195 ईस्वी में बिजल देव परमार जो है उनके द्वारा करवाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, ये दुर्ग है, आप इसको देख लीजिए ये तरीके से विस्तार से। यहाँ पर काली सिंध और आहू नदी को आप देख सकते हैं, और काली सिंध आहू नदी की संगम पर स्थित है। एक तरीके से इसका इमेज जो है आप अपने दिमाग में छाप लीजिए, ताकि आगे आप कभी भी इसको ना भूल पाए।
देख लिया आपने। तो देखिए गागरोन दुर्ग जिसका निर्माण होता है 1195 ईस्वी में। कब होता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर शायद मैंने नहीं लिखा हुआ है, शायद एक मिनट। हाँ 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 हाँ, इतना ही लिखा मैंने, परमार शासकों के द्वारा। तो यहाँ पर पूरा नाम मिलता है उस राजा का, बिजल देव परमार। आप लिखिए गागरोन दुर्ग का निर्माण 1195 ईस्वी में डोडा वंश के परमार शासक बिजल देव के द्वारा करवाया जाता है। बिजल देव के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है। इसके अन्य नामों की मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर इसको हम डोडगढ़ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डोडा वंश जो है उससे संबंधित हैं, तो इसको डोड वंश। और गागरोन जो है इसकी जगह का पूरा प्राचीन नाम हमें गरगाटपुर देखने को मिलता है, तो आप इसको गरगाटपुर भी कह सकते हैं। ये वैसे रुके ये केवल गागरोन दुर्ग का है, नहीं ये गागरोन जो जगह है उसका जो है ये प्राचीन नाम है। ठीक है। इसको हम धुल्लरगढ़ कहते हैं। किस दुर्ग को? गागरोन जो दुर्ग है उसको धुल्लरगढ़ कहते हैं। इसको हम शाहगढ़ भी कहते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पर शाहगढ़ भी जो है इस दुर्ग को कहते हैं शाहगढ़। और इसको गिदकगढ़ भी कहते हैं, गिदकगढ़। तो चार इसके उपनाम आपको याद रखने। एक तो डोडगढ़, धुल्लरगढ़, शाहगढ़ और गिदकगढ़। शाहगढ़ आप रखेंगे या तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन डोडगढ़, धुल्लरगढ़ और गिदकगढ़ आपको याद रखना है। ठीक है ना। आप लिख लीजिए इसके अन्य नाम। धुल्लरगढ़ है, डोडगढ़, गिदकगढ़ और शाहगढ़। तो ये इस दुर्ग के जो है चार अन्य नाम है। ठीक है ना, उपनाम है। और इसके मैं बात करूं दोस्तों, तो ये कहां पर स्थित है? मैंने आपको बता दिया, सामेल जो है काली सिंध आहू नदी का जो संगम होता है झालावाड़ में, तो वहां पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था 1195 ईस्वी में बिजल देव परमार के द्वारा, जो डोडा वंश के परमार शासक थे। ठीक है। और अब हम जानते हैं कि भाई आखिर ये गागरोन नाम कैसे पड़ा। फिर क्या इसको कभी गागरोन नहीं कहा जाता था? लेकिन नहीं, इसको जो है चौहान कल्पद्रुम एक ग्रंथ है, उसके अनुसार कहा जाता है कि भाई जो खिंची राजवंश के संस्थापक थे देवन सिंह खिंची, तो देवन सिंह खिंची जो है जिनको धारू भी कहा जाता है, तो उन्होंने जो है 12वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी 1195 ईस्वी में जो बिजल देव जब इसका निर्माण करवाते हैं, तो 1197-98 में जो है देवन सिंह खिंची के द्वारा बिजल देव को परास्त करके इस पर अधिकार कर लेते हैं और इसका नाम यहाँ पर गागरोन दुर्ग रखते हैं। और फिर यहाँ पर खिंची वंश का जो हम कह सकते हैं कि वंश यहाँ पर शासन जो है प्रारंभ होता है। तो चौहान कल्पद्रुम जो ग्रंथ है उसके अनुसार ही खिंची राजवंश जो देवन सिंह खिंची है, जो खिंची राजवंश के संस्थापक हैं, उन्होंने जो है बिजल देव परमार को परास्त करके इस पर अधिकार कर लिया और इस दुर्ग का नाम क्या रख लिया? गागरोन दुर्ग। तो यहाँ पर आपको याद रखना, ठीक है ना, कि गागरोन जो है किस प्रकार इसका नाम बदला था। अब हम देखेंगे कि इसका जो है अन्य जो चीजें यहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिलता है और क्या क्या यहाँ पर बातें हैं, क्या क्या यहाँ पर स्थापत्य है और क्या क्या यहाँ पर शाखे वगैरह हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके प्रवेश द्वार को। तो इसका प्रवेश द्वार जो है दोस्तों, इसको हम बुलंद दरवाजा है। ठीक है ना। तो इसका प्रवेश द्वार आप लिख लीजिए बुलंद दरवाजा है, जो औरंगजेब के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा निर्मित है। तो इसका प्रवेश द्वार औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस दुर्ग का क्या है? प्रवेश द्वार है। ठीक है। अन्य देखिए इस दुर्ग की मैं बात करूं तो इसकी श्रेणी मैंने आपको बताई थी कि ये औदुक श्रेणी में आता है। औदुक श्रेणी में क्यों आता है? क्योंकि ये देख सकते हैं आप जल से घिरा हुआ है, एक तरफ से काली सिंध दूसरी तरफ से आहू नदी, तो ये औदुक श्रेणी में आता है। कौन सा दुर्ग? यहाँ पर जब गागरोन दुर्ग औदुक श्रेणी का दुर्ग है। अन्य में बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले शाखों को हम बाद में देखेंगे और जो पहले यहाँ पर मंदिर मस्जिद वगैरह है वो हम देख लेते। ठीक है। इस दुर्ग में जो है दोस्तों मिट्टे साहब की दरगाह है। किसकी? यहाँ पर मिट्टे साहब की यहाँ पर दरगाह है। एक मैंने दरगाह आपको बताई थी पीर सदरुद्दीन की दरगाह, जो कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। और एक अन्य जो है दरगाह आ गई है वो है मिट्टे साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह हम अजमेर के जो तारागढ़ दुर्ग है वहां पर देखेंगे।
और मलिक शाह की दरगाह हम देखेंगे जालोर दुर्ग में, स्वर्णगिरी दुर्ग में। तो मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो गागरोन दुर्ग में है। ये सूफी संत है जो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उनकी जो दरगाह बनाई जाती है। तो ये आप याद रख सकते हैं, मीठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में स्थित है। और मैंने आपको बता दिया बुलंद दरवाजा जो है इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है, जो औरंगजेब के द्वारा निर्मित है या फिर औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसकी मैं बात करूं, यहाँ पर इस दुर्ग में भगवान मधुसूदन जो है उनका मंदिर देखने को मिलता है। और इस मंदिर का निर्माण दोस्तों करवाया था हमारे दुर्जन साल ने। किसने करवाया? दुर्जन साल ने जो है इसका निर्माण करवाया। आपको पता है कि जब बाद में जो है ये कोटा रियासत के जो है अधीन ही रहेगा, और उसके बाद 1838 ईस्वी में जो मदन सिंह के नेतृत्व में ये अलग रियासत बनती है, तब तक ये कोटा रियासत के अधीन ही आता था। तो यहाँ पर कोटा रियासत का सिक्का ढालने की यहाँ पर टकसाल भी होगी। ठीक है ना, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम मंदिर मस्जिद है उनको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मधुसूदन जो मंदिर है ये है, इसका निर्माण दुर्जन साल करवाता है। तो आप लिख लीजिए जो मधुसूदन मंदिर है उसके बारे में लिखिए आप। गागरोन दुर्ग में दुर्जन साल द्वारा निर्मित मधुसूदन मंदिर स्थित है। अन्य में बात करूं दोस्तों, यहाँ पर हमामुद्दीन की दरगाह भी हमें देखने को मिलती है इसी दुर्ग में। तो आप लिखिए गागरोन दुर्ग में हमामुद्दीन की दरगाह, हमामुद्दीन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमामुद्दीन की दरगाह भी स्थित है। तो हमामुद्दीन और मीठे साहब की तो यहाँ पर दरगाह होगी और मधुसूदन यहाँ पर मंदिर होगा। तो इस दुर्ग में आपको केवल एक ही मंदिर याद रखना है जिसका नाम है मधुसूदन मंदिर। अब हम महलों को देखते हैं दोस्तों, काफी अच्छे महल हैं यहाँ पर। कुछ हम कह सकते हैं कि विशिष्ट नामों वाले महल हैं। जो विशिष्ट नाम वाले महल है ये अपने आप में एक क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इसको डेफिनेटली याद रखना है। तो इस स्लाइड में हमने सब कुछ देख लिया कि इसका निर्माण 1195 परमार शासक वगैरह, दुल्लरगढ़, डोहरगढ़ इसका पुराना नाम। फिर यहाँ पर देवी सिंह खिंची आते हैं जो इसका नाम गागरोन करते हैं। और फिर यहाँ पर मीठे साहब की दरगाह है और औरंगजेब के द्वारा निर्मित जो बुलंद दरवाजा इसका प्रवेश द्वार है, और यह औद्योगिक श्रेणी में आता है। और ये भगवान मधुसूदन का मंदिर है। कोटा रियासत के सिक्के डालने के यहाँ पर टकसाल भी स्थित थे। हाँ, और अन्य में बात करूं दोस्तों, ये जो दुर्ग है यहाँ से संबंधित एक महत्वपूर्ण यहाँ पर संत जो जुड़े हुए हैं जिनका नाम है संत पीपा। क्या नाम है इनका? संत पीपा, जिनका वास्तविक नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम था इनका? प्रताप सिंह। मैं आपको प्रताप सिंह इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप याद रख सकते हैं कि प्रताप सिंह जो है संत पीपा जी का वास्तविक नाम। तो प्रताप सिंह जो है वो इसी दुर्ग के यहाँ पर थे, और उन्होंने बाद में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साधु रूप धारण के लिए संत बन गए थे। तो प्रताप सिंह जो है संत पीपा, उनकी यहाँ पर जन्म स्थली है, इसी दुर्ग को माना जाता है। और इनकी छतरी की मैं बात करूँ तो छतरी भी इसी दुर्ग में स्थित है, गागरोन दुर्ग में। लेकिन इनका जो मंदिर है दोस्तों ये समदड़ी बाड़मेर में है, और यहाँ पर इनका जो गुफा है वो टोडराय सिंह टोंक में स्थित है। तो आप संत पीपा से जुड़ी भी जानकारी आप रख सकते हैं याद। तो आप लिख लीजिए संत पीपा, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रताप सिंह, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रताप सिंह। संत पीपा प्रताप सिंह की जन्म स्थली एवं छतरी गागरोन दुर्ग में स्थित हैं। गागरोन दुर्ग में स्थित हैं। संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर, और गुफा टोडराय सिंह टोंक में स्थित है। तो ये संत पीपा से जुड़ी आप जानकारी याद रख सकते हैं कि ये गागरोन दुर्ग जो है इसकी वास्तविक जन्म स्थली है। वास्तविक इनका नाम प्रताप सिंह था, और यहाँ पर जो इनकी छतरी है वो गागरोन दुर्ग में ही है। मंदिर की मैं बात करूँ समदड़ी, और यहाँ पर गुफा जो है टोडराय सिंह टोंक में स्थित है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो दुर्ग है ये बिना नींव का निर्मित है, और यहाँ पर इसका जो परकोटा है वो तिहेरा परकोटा है। ठीक है ना, तो इसका परकोटा में तिहेरा देखने को मिलता है, और ये जो है बिना नींव के निर्मित है। आइए हम देखते हैं महलों को कि भाई इस दुर्ग में कौन कौन से स्थित महल है। तो शायद मैंने यहाँ पर महलों को इंक्लूड नहीं किया होगा। हाँ, मैंने नहीं किया शायद। आप लिखिए एक महल है दोस्तों अचल दास। आप फास्ट लिख लीजिए, मेरे से यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा, मैं कुछ चेंज करता हूँ। एक मिनट रुकना दोस्तों।
हाँ, अचलदास, अचलदास आप लिख लीजिए, अचलदास खिंची के महल, अचलदास, अचलदास के महल। और अन्य आप लिख सकते हैं सरपट महल। ये चाहे अचलदास का महल आपको याद हो या ना हो, ये तो हो जाएगा क्योंकि अचलदास जो है इसी दुर्ग से संबंधित है। यहाँ पर प्रथम शाखा होगा इस दुर्ग का, तो अचलदास ही होंगे। तो सरपट महल आप याद रख सकते हैं अन्य महलों में। और यहाँ पर खींचा महल होगा, ऑब्वियसली जब खींची राजवंशों का शासन है तो यहाँ पर खींचा महल भी हमें देखने को मिलेगा। और रंग महल भी यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर रंग महल भी आप याद रख सकते हैं। रंग महल इसी दुर्ग में स्थित है। और अन्य बात करूँ तो दीवान है खास भी किस दुर्ग में स्थित है। दीवान है खास वैसे आपको जो आमेर वाला जो है वो आपको याद रखना है, जिसको दर्पण धाम भी कहा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर इस दुर्ग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर दीवान है खास भी याद रखना है। लेकिन मेंस में आप लिखने जा रहे हैं तो डेफिनेटली याद रखना है, अदरवाइज आप इसको भूल सकते हैं क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बन पाएगा तो ये सरपट महल से ही बनेगा, ठीक है ना। तो 5 महल आपको यहाँ पर याद रखने हैं। एक तो अजलदास, दीवान है खास, सरपट, खिंचिया और रंग महल। 5 महल यहाँ पर कहाँ पर स्थित हैं? रणथंभौर दुर्ग में स्थित हैं। तो आप लिख लिया होगा। अब हम देखते हैं कि भाई इस दुर्ग में कौन कौन से शाखे होते हैं। फिर यहाँ पर इसका परिवर्तित नाम मुस्तफाबाद है, वो भी हम देखेंगे। तो आप लिखिए, सबसे पहले शाखों को हम देखते हैं। इस दुर्ग में दोस्तों 2 शाखे हुए थे। इसमें 2 शाखे हुए थे। एक शाखा हुआ था 1423 ईस्वी में, अचलदास वर्सेस होशंग शाह का जब युद्ध हुआ था। होशंग शाह यहाँ पर आक्रमणकारी थे जो मांडू के सुल्तान थे, और यहाँ पर अचलदास जो है ये गागरोन दुर्ग के उस समय शासक थे। तो यहाँ पर अचलदास खिंची वर्सेस होशंग शाह के मध्य जो है युद्ध होता है। और जिसमें यहाँ पर जो है अचलदास जो है यहाँ पर क्या करते हैं, एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ पर जो आक्रमणकारी थे मांडू के सुल्तान होशंग शाह थे, जिनको अल्पत खान भी कहा जाता है। तो मांडू के सुल्तान होशंग शाह और अचलदास खिलजी के मध्य युद्ध होता है, और अचलदास खिलजी ने यहाँ पर कैसरिया किया था और उनकी रानियों ने जौहर किया। तो यहाँ पर प्रथम शाखा देखने को मिलता है 1423 ईस्वी में। और द्वितीय जो यहाँ पर जो ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है कि भाई अचलदास खिलजी के मध्य युद्ध हुआ और यहाँ पर शाखा होता है, तो ये हमें अचलदास खिलजी वचनिका जो शिवदास गार्डन के द्वारा रचित है, और प्रथम वचनिका भी मानी जाती है अचलदास खिलजी वचनिका। तो आप याद रख सकते हैं कि जो शिवदास गार्डन है उनके द्वारा ये रचित अचलदास खिलजी वचनिका से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि भाई अचलदास खिलजी ने यहाँ पर प्रथम शाखा नेतृत्व जो है उन्होंने कैसे किया, और यहाँ पर प्रथम शाखा होता है। द्वितीय शाखा की मैं बात करूँ तो ये 1444 में होता है, जब यहाँ पर इसका शासक पालन सिंह होगा, गागरोन का शासक, और यहाँ पर अन्य जो आक्रमणकारी होगा वो महमूद खिलजी होगा, मालवा वाला। तो महमूद खिलजी जो है इसका यहाँ पर आक्रमण करते हो, तो उसके बाद महमूद खिलजी जो है यहाँ पर पालन सिंह जो है यहाँ पर कैसरिया करते हैं और उनकी रानी यहाँ पर जौहर करती है। तो पालन सिंह और महमूद खिलजी के मध्य आक्रमण होता है 1444 ईस्वी में। यहाँ पर प्रथम शाखा में देखने को मिलता है। महमूद खिलजी ने जो है इस दुर्ग का जो है नाम बदल कर जो है मुस्तफाबाद कर रखा था। तो ये मुस्तफाबाद जो है किस दुर्ग का नाम रखा था, कुछ आपको परिवर्तित आपको नाम याद रखने होंगे, जैसे कि मोमिनाबाद किस दुर्ग का नाम रखा, इस्लामाबाद किस दुर्ग का नाम रखा, या फिर किस शहर का नाम रखा। तो ऐसे आप कुछ परिवर्तित नाम भी देखने को मिलेंगे, जैसे खिजराबाद हो गया, खेराबाद हो गया। तो जिनको जब समय आएगा तो हम उसको भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मुस्तफाबाद का सबसे पहले समय आया, तो मुस्तफाबाद आपको याद रखना है कि गागरोन दुर्ग का परिवर्तित नाम है जो महमूद खिलजी के द्वारा रखा गया था, जब उसने 1444 ईस्वी में गागरोन दुर्ग को जीत लिया था। अन्य में बात करूं दोस्तों, यहाँ पर अकबर जो है, यहाँ पर अकबर और पृथ्वीराज राठौड़ से संबंधित जानकारी भी है इससे दुर्ग से जुड़ी हुई, क्योंकि आपको पता है कि जो बीकानेर के राजा थे कल्याणमल, जो अधीनता स्वीकार करते हैं मुगल शासक अकबर की, और फिर अपने जो 2 पुत्र हैं, एक तो राय सिंह जो सेनापति बनते हैं, और दूसरे यहाँ पर जो पृथ्वीराज राठौड़ है जो अकबर के दरबार में चले जाते हैं। तो पृथ्वीराज राठौड़ वही हैं जिन्होंने वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात जो है ग्रंथ को लिखा, और अन्य ग्रंथों को भी लिखा, जैसे कि गंगा वगैरह, उनका गंगा दशम, गंगा लहरी वगैरह। तो उनको भी ग्रंथों को हम देखेंगे जब यहाँ पर पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि गागरोन दुर्ग की जो जागीर है ये किसको दी थी, तो ये पृथ्वीराज राठौड़ को दी थी, अकबर ने ही इनको दी। पृथ्वीराज राठौड़ जिनको आपको पता है कन्हैयालाल जो सेठ है वो पितल फातल की रचना करते हैं, और उसमें जो पितल है उन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा, और पातल यहाँ पर महाराणा प्रताप को यहाँ पर उन्होंने कहा। तो ये वही पितल है जो पृथ्वीराज राठौड़ जिनको जागीर में मिलता है। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। और इसी दुर्ग में यहाँ पर बैठकर वो किसकी रचना करते हैं? वो रचना करते हैं वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात।
वेली किशन रुक्मणी री ख्यात, ठीक है ना, जिसको पृथ्वीराज राठौड़ को जिसको हीरोज ऑफ राजस्थान का हीरोज कहा जाता है। तो ऐसे भी हम देखेंगे जब हम पृथ्वीराज राठौड़ को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप अकबर वाली जानकारी याद रख सकते हैं कि अकबर ने जो गागरोन दुर्ग किसको जागीर में दिया था, पृथ्वीराज राठौड़ को यहाँ पर जागीर में दिया था। तो ये जानकारियां थी किस दुर्ग से संबंधित दोस्तों, ये रणथंभौर दुर्ग से संबंधित। यहाँ पर आप जालिम कोट भी लिखा हुआ है, जालिम कोट देख लीजिए। गागरोन दुर्ग में कोटा के जाला जालिम सिंह द्वारा निर्मित विशाल परकोटा, ये जालिम कोट यहाँ पर कहलाता है। परकोटा आप जानते होगा ना, ये जैसे मान लीजिए दुर्ग है और इसके चारों ओर हम कह सकते हैं कि प्राचीर स्थित हैं जो काफी चौड़ी हैं, जो यहाँ पर रक्षा करती हैं। अगर आक्रमणकारी हो गए तो आसानी से जो है इस प्राचीर को यहाँ पर भेद नहीं सकते। तो विशाल परकोटा निर्मित करवाया जाता है जालिम सिंह के द्वारा और उसको हम जालिम कोट कहते हैं। इसकी मैं बुर्जों की बात करूं तो आप दोस्तों यहाँ पर राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि भाई राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज जो है किस दुर्ग से संबंधित हैं, तो यहाँ पर इसी दुर्ग से संबंधित। कुछ बुर्जों के आप विशिष्ट याद रखना है तो आप तारागढ़ में रखना, जहाँ पर घूंघट बुर्ज, इमली बुर्ज वगैरह देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इस दुर्ग से संबंधित भी आप जानकारी में याद रख सकते हैं कि भाई राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज ये किस दुर्ग से संबंधित है, तो यह गागरोन दुर्ग से संबंधित है। ये पाषाणकालीन उपकरण हेतु प्रसिद्ध है, ये हम इतिहास में देखेंगे, इसको यहाँ पर याद नहीं रखना है। बादशाह जहांगीर ने ये किला जो है बूंदी के हाड़ा शासक राव रतन हाड़ा को जो यहाँ पर जागीर में दे दिया था, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। बादशाह जहांगीर तो देंगे बूंदी के जो हाड़ा शासक है रतन हाड़ा को जागीर में, और अकबर देंगे किसको जागीर में, पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर में। तो आप बाप बेटे का आप याद रख सकते हैं कि भाई किसने उन्होंने जागीर में दिया। और गीत गराई की मैं बात करूं दोस्तों, गिद्धकगढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास जो है गागरोन दुर्ग के पास एक बहुत ऊंची चोटी है, यहाँ पर पहाड़ी है जिसको हम गीत गराई कहते हैं। तो इसी कारण इस दुर्ग का नाम भी गिद्धकगढ़ रखा था। मैंने आपको बताया था इसका उपनाम में गिद्धकगढ़ भी है। तो पहाड़ी की वजह से इसका नाम गिद्धकगढ़ है, और गिद्धकगढ़ इसलिए क्योंकि यहाँ पर गीत गराई एक पहाड़ी स्थित है गागरोन दुर्ग के नजदीक ही। ये राज्य का एकमात्र दुर्ग है जो बिना नींव के एक चट्टान पर खड़ा है। तो आपको याद रखना है कि भाई बिना नींव का निर्मित कौन सा दुर्ग है, ये हमारा रणथंभौर दुर्ग नहीं, ये गागरोन का दुर्ग है। तो ये जानकारी थी गागरोन दुर्ग के बारे में। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ भी आएगा। ये है गागरोन दुर्ग, हमने विस्तार से देखा, हर एक चीज को यहाँ पर हमने कवर किया। तो आइए इससे जुड़े हुए हम क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम अगला दुर्ग को पढ़ेंगे। संत पीपा की जन्मस्थली के रूप में कौन सा दुर्ग जाना जाता है? आपको बताना है संत पीपा की जन्मस्थली के रूप में कौन सा दुर्ग जाना जाता है। तो इसका आंसर आप देने में कोई तकलीफ नहीं करेंगे, इसको हम कहते हैं गागरोन दुर्ग। तो संत पीपा का जन्म गागरोन दुर्ग में हुआ। इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह। संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर और संत पीपा की गुफा टोडराय सिंह टोंक में है। अब हम देखते हैं छोटा सा दुर्ग टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ दुर्ग आज हमें 4 दुर्गों को कंप्लीट करना है दोस्तों, ठीक है ना। हमने मैगजीन को पढ़ा, हमने रणथंभौर को पढ़ा, हमने गागरोन को पढ़ा, और अब हम देखेंगे टोडगढ़ को। टोडगढ़ छोटा सा दुर्ग है, केवल आपको यहाँ पर प्राचीन नाम और इसके निर्माता का नाम याद रखना है। तो टोडगढ़ दुर्ग जिसका प्राचीन नाम बोरसवाड़ा था और इसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया, जो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित एकमात्र दुर्ग है। और यह यहाँ पर वर्तमान में जेल संचालित है। और जब 1915 ईस्वी में जब सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व हमारे राजस्थान में गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पत्ती कर रहे थे, रास बिहारी जो बॉस थे उनके नेतृत्व में। तो यहाँ पर गोपाल सिंह खरवा और जो है विजय सिंह पत्ती को जो इसी दुर्ग में क्या करा जाता है, कैद करा जाता है। यहाँ से विजय सिंह पत्ती तो है भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गोपाल सिंह खरवा यहीं पर रहते हैं। उनको वापस पकड़ कर लिया जाता है, वापस पकड़ कर वापस उनको जेल में कैद कर लिया जाता है। तो गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पत्ती जो है किस दुर्ग में रहते हैं, टोडगढ़ जो दुर्ग है यहाँ पर, इसी जेल में, जो यहाँ पर जेल संचालित है, इसी जेल में यहाँ पर क्या होते हैं, कैद होते हैं। तो टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड द्वारा करवाया गया और इस दुर्ग में क्या संचालित है, जेल संचालित है। निर्माण कर्नल जेम्स टोड, वर्तमान में जेल संचालित, अंग्रेजों के द्वारा निर्मित एकमात्र दुर्ग। गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पत्ती को यहाँ पर कैद किया गया था जब वहां पर शस्त्र क्रांति की जब भनक लग गई थी अंग्रेजों को, तो यहाँ पर उठा के इनको क्या डाल दिया, जेल में डाल दिया। गोपाल सिंह जो खरवा हैं वो यहाँ पर भाग मतलब हम कह सकते हैं कि वहां से भाग निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां उनको वापस कैद कर लिया जाता है। और फिर विजय सिंह पत्ती जो हैं और ये उनको भी यही इसी दुर्ग में कैद किया जाता है और प्राचीन नाम इसका बोरसवाड़ा देखने को मिलता है। तो टोडगढ़ के बारे में केवल 5 बातें आपको याद रखनी है जो मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। 2 नाम तो व्यक्तियों के नहीं, 3 नाम व्यक्तियों के, टोड, गोपाल सिंह खैरवा, विजय सिंह पत्ती।
और एक प्राचीन नाम बोरसवाड़ा, वर्तमान में जेल है। जेल होगी तभी तो विजय सिंह पति और गोपाल सिंह खरवा कैद किया उन्होंने, अंग्रेजों के द्वारा निर्मित। तो ये दुर्ग था टोडगढ़ का दुर्ग, छोटा सा दुर्ग है, ठीक है ना। तो ये दुर्ग था टोडगढ़ दुर्ग। 4 दुर्गों को हमने देखा दोस्तों, ठीक है। आमेर दुर्ग के बारे में हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आमेर दुर्ग की मैं बात कर दूं सबसे पहला कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं। यहाँ पर ये एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको याद आ गया होगा कि आमेर दुर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा महल स्थित नहीं है। सुपारी महल, मैंने आपको पढ़ाया था। इस दुर्ग में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों स्थित है। कहाँ पर है? रणथंभौर में स्थित है, ठीक है ना। तो ये दुर्ग कहाँ पर स्थित था? रणथंभौर दुर्ग में स्थित था। तो इसकी वजह से ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा महल नहीं है? दीवान खास तो होगा, दीवान आम भी होगा, और कदमी महल जिसका निर्माण रामदेव करवाता है। और यहाँ पर राम जो आमेर दुर्ग का प्राचीन महल है, कदमी महल कहा जाता है। यहाँ पर जो है उनका राज्याभिषेक होता था आमेर के राजाओं का। तो यहाँ पर कदमी महल, दीवान खास जिसको दर्पण धाम कहा गया, किसके द्वारा कहा गया? किसके द्वारा? बिहारी के द्वारा। कवि बिहारी जो बिहारी थे, बिहारी, ठीक है ना। तो उनके द्वारा जो है बिहारी कवि के द्वारा इसको कहा गया दीवान खास को दर्पण धाम। तो ये जो है जानकारी थी कुछ दुर्गों के बारे में। हम आगे कवर करेंगे आमेर दुर्ग वगैरह जितने भी दुर्ग हैं, हम इन सबको पढ़ते जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।